तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड इट्स टाइप्स। वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कतई ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बारे में आप क्या जानते हो? आपने विनेगर खाया है, विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? सोर इन टेस्ट, है ना। और अगर विनेगर को हम टच करते हैं तो कुछ रफ सरफेस होता है, मतलब अगर आप जैसे दो फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा विनेगर लीजिए, उसको रब करिए, तो इट इज हैव सम रफ सरफेस। जो फ्रिक्शन है फिंगर्स के बीच में वो बढ़ जाता है, इसका मतलब ये रफ सरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने सिट्रिक एसिड खाया, सिट्रस फ्रूट्स खाए होंगे, लेमन खाया आपने, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। टमरिन, इमली, इमली में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपने यूज किए या फ्रूट्स आपने यूज किए, उसमें जो कंपाउंड है वो कौन सा है? एसिड कोई ना कोई प्रेजेंट है। इसका मतलब वो सारे एसिड्स कैसे होते हैं? सारे एसिड्स, जितने भी फ्रूट्स आपने खाए, अगर वो खट्टा है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल प्रॉपर्टीज में हम पहली प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये पहली प्रॉपर्टी आपको मिल गई कि ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि ये क्या क्या करते हैं? रफ सरफेस क्रिएट करते हैं, दे आर रफ इन नेचर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं एसिड्स के बारे में? दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन। देखो, कोई भी एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि वो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम, एसिड्स हैव टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन इन aqueous मीडियम। एसिड्स aqueous मीडियम में H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और H प्लस आयन रिलीज करते हैं इसीलिए वो एसिड्स हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपके बारे में क्या मालूम है? आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था आपने कि इंडिकेटर्स जो है, जैसे आपका नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, तो ये जो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। और अगर नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन होता उसमें एसिड डाल दें, तब भी वो एसिड किसमें वो जो इंडिकेटर होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास में लिटमस सॉल्यूशन होता दैट इज पर्पल इन कलर, और उसमें अगर आप एसिड डालोगे तब भी वो रेड हो जाएगा। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, किसी मेटल के ऊपर डाल दोगे तो कोरोजन बढ़ा देंगे। कोरोजन आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो अगला हम लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? दे आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब कोरोजन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। इसमें सबसे मेजर प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स हैव टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयंस इन aqueous मीडियम एंड दैट्स व्हाई दे आर एसिड्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है एसिड्स के बारे में? बहुत सारे एसिड आपने यूज किए। ठीक है, इसका कुछ और एसिड्स हम यूज कर सकते हैं, कुछ एसिड्स हम नहीं यूज कर सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे टू टाइप में। कौन कौन सा? वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड वन इज द वीक एसिड। तो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब सारे अपने H प्लस आयंस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एसिड्स विच डिसोसिएट
completely. Acids which dissociate completely in aqueous medium. इसका मतलब हो गया, आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो कि दे कंप्लीटली फर्निशेस इट्स आयन। ठीक है, सारे के सारे H प्लस आयन दे देते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। HCl आपको पता है, ये HCl का नाम क्या होता है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स गेटिंग। नेक्स्ट कम टू द वीक एसिड। ये वीक एसिड्स क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली अपने H प्लस आयंस रिलीज कर दे रहे हैं। अगर उनके पास 4 H प्लस है तो 4 के चारों रिलीज कर दिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हो यहां पे एसिड्स विच डू नॉट डिसोसिएट, नहीं यहां पे एक अलग टर्म यूज करोगे, आयोनाइज। एसिड्स विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन aqueous मीडियम। ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। जैसे जितने भी एसिड्स हम लोग अपनी खाने में यूज कर सकते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एथेनोइक एसिड, पामिटिक एसिड वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। जैसे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, लेमन में मिलता है। जैसे एथेनोइक एसिड, राइटिंग हमारी समझ पाते हैं आप, एथेनोइक एसिड कहाँ में मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर इन द रेशियो ऑफ 5 to 8%। ठीक है, टार्टरिक एसिड, इमली सारे खाते हैं या पानी के बतासे खाते हैं। टार्टरिक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन टैमरिन, मतलब इमली में प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे एसिड आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन सा एसिड किस फ्रूट में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड ये गुआवा में भी मिलता है, अमरूद में, और टोमेटो में भी मिलता है, एटसेट्रा। So these acids are weak acids. Getting this much? Come to the next type of acid, organic acid and mineral acid. ऑर्गेनिक एसिड का आप क्लास 10th लेवल पे ऐसे समझो कि एसिड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है। और जो नॉन लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं दैट इज द मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मतलब एसिड्स obtained from नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड। एग्जाम्पल जैसे HCl, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा, दे आर मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब एसिड्स which have carbon, hydrogen and oxygen you can say, या acids which obtained from the living being। इसको यहां नीचे लिख देते हैं, acids obtained from living beings। ठीक, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, acids which have कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ऐसे एसिड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स आपके कौन से हो सकते हैं? जितने भी एसिड्स हम खाने में यूज करते हैं सारे ऑर्गेनिक नेचर के, ठीक है। इसका मतलब जितने भी वीक एसिड हैं मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड के, ये सारे एग्जांपल यहां पर लिखे हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो आपने दो तरह के एसिड्स पढ़ लिए, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। मैं यहां पे एक टर्म और लिख देता हूं, मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। कौन सा टॉपिक? नेक्स्ट आ जाइए, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इसका मतलब समझते हो? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी का मतलब है कोई भी एसिड जितने अपने H+ आयंस एक्वस मीडियम में रिलीज कर देता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस ऑफ एन एसिड इन एक्वस मीडियम। कंडीशन लगाए रखिएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस of an acid in aqueous medium। aqueous medium मतलब in water, in aqueous medium is called its basicity। ध्यान रखिएगा, एसिड्स की हम बेसिसिटी निकालते हैं और बेसिस की हम एसिडिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस ऑफ एन एसिड इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। अब इसके बेसिस पे कोई भी एसिड अगर एक H+ आयन रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो बेसिक, या एक और नाम देते हैं मोनोप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, क्योंकि H+ आयंस प्रोटॉन कहा जाता है तो इसलिए उसको हम बेसिक या प्रोटिक कह देते हैं, ठीक है। तो मोनो बेसिक एंड मोनोप्रोटिक बोथ आर सेम। मोनो बेसिक का मतलब एसिड दैट कैन रिलीज वन H+ आयन इन एक्वस मीडियम। ऐसा कोई एसिड जो सिर्फ एक H+ आयन दे सकता है वो आपका मोनो बेसिक एसिड है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये एंट में मिलता है, चींटी काटती है तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं बीच बीच में वो भी सुनते रहना है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, सिर्फ लिखने पे लगे होंगे तब भी दिक्कत है। मतलब दो काम आपके एक साथ में चल रहे होंगे, सुनना और लिखना, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत करेगा। फॉर्मिक एसिड कहां प्रेजेंट है? विनेगर, उसमें एंट में। और CH3COOH ये होता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ये आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कहां प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन विनेगर इन द रेशियो ऑफ 5:8%। अब देखते हैं कि ये जो मोनो बेसिक एसिड हैं ये H+ आयन रिलीज कैसे करते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, सपोज ये HCl है आपके पास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर में डालते हो तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस एसिड का H जो है H+ की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि HCl जो है ये पोलर होता है। पोलर का मतलब इसमें हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, Cl पे माइनस चार्ज होगा। अब देखो HCl अपना H+ आयन रिलीज करेगा और किसको दे देगा? वाटर को। तो वाटर हो जाएगा H3O+, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? H3O+ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब ये Cl जो है ये Cl- की फॉर्म में चला गया, ठीक।
तो HCl ने अपना क्या दिया, HCl को जब वाटर में डाला मैंने तो HCl ने अपना H+ आयन रिलीज कर दिया, है ना। इसका मतलब ये जो HCl है ये किस तरह से काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। और कितने H+ आयन दिए हैं, एक H+ आयन दिया है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। कैसा, मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपके पास में है HCOOH फॉर्मिक एसिड। कहां मिलता है, चींटी में मिलता है, मधुमक्खी में मिलता है, ठीक। और इसका जो 40% सॉल्यूशन है उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। इसको इस तरफ लिख देते हैं, 40% सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो स्टैंडर्ड नेम है वो क्या है, मेथेनोइक एसिड। साथ में जरूर लिखते रहिएगा, ये पॉइंट्स हैं जो आपको काम देंगे। मेथेनोइक एसिड और 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फॉर्मेलिन। कॉल्ड फॉर्मेलिन, FORMALINE, and this formalin is used in biology lab to protect the specimens from getting waste। ठीक है, मतलब जो बायोलॉजी लैब में रिजेंट बॉटल्स में टाइप की जो बॉटल्स होती हैं, जो स्पेसिमेन बॉटल्स होती हैं, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। जैसे छोटा सा कछुआ रखा होगा एक स्लेट टाइप के ऊपर, उसके बना होगा रस्सी से, धागे से सॉरी, और उसमें एक सॉल्यूशन भरा होगा। वो जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, एंड इट इज अ 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये मैं आपको आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और ये फॉर्मेलिन क्या करता है कि जो स्पेसिमेन है उसको सड़ने से बचाता है, अदरवाइज वो सड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड है या मेथेनोइक एसिड है। इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये भी अपना H+ आयन देगा। क्या बना देगा, H देगा, तो H3O+ बन जाएगा, और प्लस देखो H+ और HCOO-। ठीक है, तो H+ ऑक्सीजन के वाटर के पास चला गया, HCOO-। अब HCOO जो माइनस है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन। मतलब फॉर्मिक एसिड जब अपना H+ आयन दे देता है तो वो फॉर्मेट आयन की फॉर्मेशन करता है। इतना समझ में आया। तो ये था आपका मोनोबेसिक। कम टू द डाई बेसिक एसिड, फटाफट लिख लीजिए। कम टू द डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब ऐसे एसिड्स जो 2 H+ आयन देते हो इन एक्वस मीडियम। एसिड्स which can release 2 H+ ion in water या इन aqueous medium, तो उसको हम क्या बोलते हैं, that will be called as डाइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका H2SO4, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, जैसे आपका हो गया ऑक्सैलिक एसिड COOH एंड COOH, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं C2H2O4, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या करता है, ये अपने 2 H+ आयन दे देता है। तो ये कैसे है, डाई बेसिक एसिड है, या इसी को हम बोल देंगे डाई प्रोटिक एसिड। डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, ट्राई बेसिक एसिड, और यू कैन से दिस इज ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड या ट्राइप्रोटिक एसिड, इसका मतलब क्या है, इट हैव कैपेसिटी टू रिलीज 3 H+ आयंस। एसिड which can release 3 H+ ions in aqueous medium, they are called as
ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड। एग्जांपल लिख सकते हो आप H3PO4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉस्फोरिक एसिड। अब 3 से ज्यादा कोई देता है, कोई एसिड ऐसा है जो 3 से ज्यादा H+ आयन दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट आ जाते हैं पॉली बेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड। मींस एसिड विच रिलीज मोर देन 3H+ आयन। मतलब 4H+ आयन दे रहा हूं, 5H+ आयन दे रहा हूं, तो वो पॉलीबेसिक में आएगा। जैसे होता है H4P2O7। दिस इज पॉलीबेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पास में 4H+ आयंस हैं जो वो रिलीज कर सकता है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है? मतलब मैं सिर्फ वो प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक्स्ट्रा बताने का कोई मतलब नहीं, आप सुनना भी नहीं चाहते, मैं बता तो सकता हूं वैसे। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कम टू द एक्शन विथ मेटल। एक्शन विद मेटल मतलब किसी एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कराई जाए। तो एसिड आपको पता है ये जनरल रिएक्शन है, वर्ड इक्वेशन, कि एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड प्लस हीट रिलीज होगी। मतलब प्रोसेस कैसी होगी? प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विद द रिलीज ऑफ हीट। और अगर हीट रिलीज हो रही है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जा रही है, मतलब प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपने लिया HCl, ये डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो एसिड समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब ऐसा एसिड का सॉल्यूशन जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम है, वो डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड लेंगे और डाइल्यूट एसिड की अगर हम रिएक्शन करा दें सपोज जिंक मेटल के साथ में, तो ये सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट में क्या होगा? मेटल और Cl जो है वो नॉन मेटल है, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 विद द रिलीज ऑफ H2 गैस। ये जिंक क्लोराइड है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो आपको यहाँ पे जो डाइल्यूट HCl लिया है वहां पे 2 डाइल्यूट HCl लेने पड़ेंगे। मतलब यू हैव टू टेक 2 HCl। 2 पहले डाइल्यूट लगाओ, डाइल्यूट, फिर यहां पे लिखो 2 HCl। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो ये ZnCl2 कैसे बन गया? तो जिंक की वैलेंसी आपको पता है 2 है, क्लोराइड जो Cl होता है इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जिंक को 1 से, Cl को 2 से, तो आपका सॉल्ट बन जाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्लास 9th में पढ़ा था आपने चैप्टर 3 में, ये आपको जरूर आना चाहिए। हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, कोई और कंपाउंड लेते हैं। सपोज आपने फिर से डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए सपोज लेड से, Pb से। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा? यहां पे देखो Pb की फिर से वैलेंसी 1 2 है, तो बन जाएगा PbCl2 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी अगर हम लेड के साथ में रिएक्शन करा दें तो देखो सल्फेट आयन Pb के साथ में जुड़ जाएगा। तो Pb की वैलेंसी 2 है, सल्फेट भी 2 है, तो बन गया PbSO4 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये PbSO4 जो है ये क्या है? दिस इज लेड सल्फेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। अब ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसकी कुछ डिफरेंट तरह से रिएक्शन होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो वो रिएक्शन
हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जब रिएक्शंस करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जनरल जो रिएक्शन है वो एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्टोल हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन अगर हम एसिड नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इवॉल्व्ड हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चाहो तो आप लिख लो क्या होगा, विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स। क्यों? बिकॉज HNO3 नाम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन H2 गैस टू वाटर। मतलब हम नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते, बट कुछ एक्सेप्शंस में एक दो जगह जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो ले सकते हैं, वो कंडीशंस फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कम टू द एक्शन विद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एक्शन विद कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटल कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट का मतलब क्या है, कार्बोनेट का मतलब है मेटल कार्बोनेट। तो अगर हम किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखिए कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं, एसिड लिया प्लस मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, तो क्या बनेगा, अगेन आपका बनेगा सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे रिलीज होगी, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस मतलब कान के पास ले जाओगे तो बुदबुदाहट की आवाज आएगी, मतलब झाग बनेगी, और प्लस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये जनरल रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम किसी भी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो एग्जांपल कुछ ले लीजिए, डाइल्यूट HCl फिर से लिया हमने, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए Na2CO3 के साथ में। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, Na2CO3 इज द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब भी आप HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, मतलब NaCl बनेगा, Na की Cl के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, प्लस बताया था कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बुदबुदाहट के साथ में, मतलब ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ में, एंड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखो आप क्लास 10th में हो, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे NaCl कितना आ रहा है, Na2 है, यहाँ पे Na1 है तो 2 NaCl लेना पड़ेगा। जब आप 2 NaCl लोगे तो Cl भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 HCl लेना पड़ेगा, और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। दूसरा एग्जांपल लीजिए कि डाइल्यूट H2SO4 ले लिए सपोज आपने। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ में, या इसी तरह का कोई सॉल्ट आप ले सकते हो, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले सकते हो, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कोई भी मैग्नीशियम कार्बोनेट, वॉटएवर, सबके साथ में यही रिएक्शन होगी। तो सोडियम सल्फेट के साथ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे Na2SO4 बन गया, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देता है। नेक्स्ट कम टू द एक्शन विद बाइकार्बोनेट, मतलब कि अगर हम किसी एसिड की बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराएं तो पहले ये जानेंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, फिर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कैसे देता है।
come to the action with bicarbonate of metal, एक्शन विद बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो आप एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड जो आपका मन करे, और इसकी मेटल बाइकार्बोनेट आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, फिर से ये कार्बोनेट की तरह रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। मतलब बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स दोनों का एक्शन एसिड के साथ में आइडेंटिकल होता है, दोनों सेम तरह से रिएक्शन करते हैं। कुछ एग्जांपल लीजिए, बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन आ जाता है, जैसे आपने लिया डाइल्यूट HCl और इसकी रिएक्शन करा दी NaHCO3, देखो कार्बोनेट क्या था, Na2CO3। ठीक, अब Na की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया हमने, मतलब कार्बोनेट की सेटिस्फाई करने के लिए दो Na की जगह एक Na की जगह हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, तो ये क्या बनेगा, अगेन NaCl बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा H2O प्लस क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे उसमें बन रहा था उसमें 2NaCl बन रहा था, इसमें 1NaCl बन रहा है। इसी तरह से डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो दो लेने पड़ेंगे क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी दो होती है, बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O एंड प्लस CO2। तो इस तरह से जो एसिड है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस देते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बताता हूं कि एसिड जब किसी कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देता है तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ में रिलीज होगी, मतलब वो टेस्ट ट्यूब अगर कान के पास ले जाते हो तो जैसे बबल फूटता है तो आवाज होती है कान के पास में बुदबुदाहट की, सेम टाइप ऑफ साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना, विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ कम टू द एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। नाउ कम टू द एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मतलब एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन कैसे करेगा। आपको बता दो, मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए, मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि जब भी कोई मेटल, इधर इट इज हाईली रिएक्टिव और इट इज मॉडरेटली रिएक्टिव, जो भी है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, एक एग्जांपल आपने किया है अपने क्लास में कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था MgO। ठीक है, व्हाइट पाउडर, ये MgO क्या है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इसी को हम बोल देंगे ये क्या है, दिस इज मेटल ऑक्साइड। इसी तरह से ये जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, लेड ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, इस तरह से कोई भी ऑक्साइड हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स की अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। ठीक है, तो एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अगेन ये बनाएगा क्या, सॉल्ट, एंड प्लस मेटल के साथ में हाइड्रोजन बन रहा था, यहां पे वाटर बन जाएगा, मेटल प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जांपल ले लो कि जैसे डाइल्यूट HCl लिया आपने, इसके किसी मेटल ऑक्साइड सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दो, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका जाना पहचाना ऑक्साइड है, हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, देखा भी है, ये आपको पहचानता है, अब इसको पहचानते हैं। ठीक है, 2 HCl लीजिए, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज द सॉल्ट,
एंड विद द रिलीज ऑफ वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है। जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल जैसे हैलोजेंस के साथ में जुड़ता है तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। मेटल प्लस हैलोजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो मेटल प्लस हैलोजन, हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजेंस है। और हैलोजन प्लस मेटल क्या बनाता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए, CuO लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए। सपोज अगेन हम यूज कर लेते हैं डाइल्यूट HCl2 मॉलिक्यूल्स, क्या बन जाएगा, H जो है 2H प्लस O H2O निकल जाएगा वाटर, और कॉपर जो है क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, CuCl2 बना देगा। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ वाटर। कोई और आप मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद, सपोज अब हम एसिड चेंज कर लेते हैं, H2SO4 डाइल्यूट। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड मैं आपको बता चुका हूं, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनना है ZnSO4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट है और इसका नेम एंड फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, विद द रिलीज ऑफ वॉट, विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी मेटल ऑक्साइड या कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देख लेते हैं कि हमने एक रिएक्शन अभी पढ़ी थी कि मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमें मालूम कैसे चलेगा कि द इवॉल्व्ड गैस इज हाइड्रोजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड, मतलब इस टॉपिक का क्या है कि एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा था, या एसिड जब बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन कर रहा था, तो कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही थी। उन इवॉल्व्ड गैसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसमें कौन सी हाइड्रोजन गैस है और कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसलिए मैंने इसको एक अलग टॉपिक बना दिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवॉल्व्ड गैसेस। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप किसी मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हो, अभी पढ़ा था आपने, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, हमें मालूम तो पड़ेगी नहीं, है ना। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको एक सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं। इस तरह से कुछ एसिड और मेटल की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, और जो इवॉल्व्ड गैसेस हैं उस इवॉल्व्ड गैस को पास कर रहे हैं सोप सॉल्यूशन। आपको पता है कि सोप सॉल्यूशन जो है वो क्या करने लगता है, बबल्स की फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन के कुछ बबल्स जो हैं वो रिलीज होंगे यहां से। ठीक है, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, बना ही लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, इसमें एसिड मिलाया और इसमें क्या मिलाया, मेटल मिला दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको एयर टाइट कंटेनर से वो जो कॉर्क होता है उसके थ्रू बंद कर दीजिए और इस टेस्ट ट्यूब को पास कर दीजिए यहां से। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, द गैसेस दैट विल फॉर्म्ड हियर विल पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के थ्रू पास होंगी। ठीक, और ये जो है बबल्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन हल्की गैस है, ऊपर उठेगी। यहाँ पे जैसे ही आप कैंडल लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। मतलब कि हाइड्रोजन को जब आप बर्न करते हो तो हाइड्रोजन ऑलवेज बर्न्स विद पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड हो रहा है मतलब वो एक गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो आप लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो, लिख लीजिए, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड, ये ध्यान रखिएगा, पट की आवाज करता है, पॉप साउंड के साथ में चलता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो, ये समझ गए होंगे ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड हाइड्रोजन। नाउ कम टू द एक और रिएक्शन पढ़ी आपने कि मेटल की जब एसिड की जब रिएक्शन कराते हो किससे,
मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, तो बनता है सॉल्ट, प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बनता है वाटर। यही तो बन रहा था। अब ये हमें मालूम कैसे चलेगा कि इवॉल्व्ड गैस हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड है? तो एक तो हमें क्या मिल रहा है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिल रही है। पहला आइडेंटिफिकेशन क्या मिल रहा है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस, EFFERVASCENC। तो अगर ब्रिस्क इफर्वेसेंस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट ये कोई हमारे पास केमिकल टेस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से बोल सकते हो देसी जुगाड़ है कि बुदबुदाहट हो रही है तो कोई गैस निकल रही होगी। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गैस निकल रही है यहां पे, इसको लाइम वाटर के थ्रू पास कर दें। पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। तो क्या होगा, लाइम वाटर के थ्रू जब पास करोगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, आपने गैस पास करी, इसका मतलब वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें आपने क्या पास किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मिल्की हो गया है। मिल्की किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इसकी वजह से ये कैसा हो जा रहा है, मिल्की। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, तो किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द CaCO3 दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसी लाइम वाटर, ये जो मिल्की हो गया था, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मिल्की हो गया है बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम मिल्की हो जाने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे। मतलब इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द मिल्की सॉल्यूशन, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। इफ एक्सेस ऑफ 2 मार्क्स में, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, तो क्या होगा, किस, पहले तो लिखो किसके थ्रू पास होगा, थ्रू द मिल्की सॉल्यूशन। तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस कैसी हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। मतलब जो व्हाइट कलर आया था, जो मिल्कीनेस थी, वो गायब हो जाएगी। और किसकी वजह से गायब हो जाएगी, वो हम आगे रिएक्शन में देखते हैं। देखो मिल्की जो सॉल्यूशन हुआ था उसमें क्या बना था, यहां पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था प्लस वाटर था, है ना, यही तो है मिल्की सॉल्यूशन। और मिल्की सॉल्यूशन किसकी वजह से है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें हमने क्या किया, अभी माने नहीं, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे, तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस, और इसका नाम क्या है, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो कलरलेस है, वाटर में सॉल्युबल होता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो कलर, और कलर डिसअपियर हो जाता है। तो अब अगर आपसे पूछता है कोई कि मिल्की सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करने पर जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर क्यों हो जाती है, तो क्या बताओगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये कैसा है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर,
और सॉल्युबल हो जाने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एसिड की प्रॉपर्टीज आज हमने खत्म करी, लगभग सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। समझ में आया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो एनर्जी किस लेवल पे पहुंचती है ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक थोड़ा सा कंटेंट और है कि किस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि वहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो फटाफट खत्म कर लेते हैं। अब लास्ट में देखिए कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता ही होना चाहिए क्लास 10th लेवल पे। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मतलब जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, माल्टा हो गया, ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड, दही, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, आपको पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वहां पे लैक्टिक एसिड हो जाता है। यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट है। स्टिंग ऑफ बी, मधुमक्खी के जो स्टिंग होता है, एंड मतलब चींटी में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, आपको पहले बता चुका हूं, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जो रैंसिड बटर है, खराब हो जाता है, उसमें ब्यूटाइरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, टैमरिंड्स, इमली में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, फैट में स्टेरिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। टी में टैनिक एसिड प्रेजेंट है। और लास्ट में आता है टोमेटो, टोमेटो में आपको मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। और हाँ, लास्ट में एक चीज और, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो कर सकते हो। इसमें आपका कोई अमाउंट नहीं जाता है, कोई चार्ज नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं चार्ज हो रहा है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,